बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल में मलाई जैसे नरम और बहुत ही लजीज बीफ पाए। पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा ताकि आप भी मलाई जैसे नरम और बहुत ही लजीज पाए बनाने के तमाम राज जान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्योर देसी तरीके से बड़े पाए बनाने के लिए हम बड़े से बर्तन के अंदर पाए डालेंगे पहले। तो यहाँ पे मेरे पास 2 अदद बड़े पाए थे जिसको साफ़ करके तो इसकी कटिंग मैंने करवा ली है। तो माशाल्लाह से इसका जो वज़न है तकरीबन 3 किलो के करीब है। तो ये डालेंगे। तो नाजरीन, इसकी हल्की सी स्मेल होती है, तो स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से धो लिया था। कुछ लोग सिरका लगा के भी इसको पानी के अंदर डिप करके छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट और बाद में फिर इसको अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। पाए डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा। तो यहाँ पे 1 पाव के करीब मेरे पास प्याज है, तो ये डालेंगे। आज मैं आपके साथ प्योर ऑथेंटिक तरीके से, जिस तरीके से गांव में पाए तैयार किए जाते हैं, उस तरीके से आपको आज की रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। प्याज डालने के बाद अभी हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक का पेस्ट डालेंगे। 10 से 12 जवे देसी लहसुन के, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। जीरा पाउडर और धनिया पाउडर अगर आपने ना डालना हो तो आप इसकी बजाय खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, कि साबुत जीरा भी डाल सकते हैं, और जो धनिया है वो साबुत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ खड़े मसाले भी मैं इसके अंदर डालूंगा। 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 3 से 4 अदद लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची और 2 अदद मेरे पास है छोटी इलायची के, ये डाल देंगे। और अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। पायों के अंदर पानी हमने इस हिसाब से डालना है कि पाए हमारे अच्छी तरह से पानी के अंदर डिप हो जाएं। ये देखें। अभी थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और डालूंगा। तो तकरीबन मैंने 4 लीटर के करीब इसके अंदर पानी डाला है। तो माशाल्लाह से ये देखें पाए अच्छे से इसके अंदर डिप हो गए हैं। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी को अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा, पाए पकने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर हम इसकी जो आंच है वो मीडियम से लो वाली कर देंगे। इसकी जो आंच है हमने फुल लो भी नहीं करनी, मीडियम से थोड़ी सी कम इसकी जो आंच है वो हमने कर देनी है। तो फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 4 से 6 घंटे के लिए। पाए पकने में काफ़ी सारा टाइम लेते हैं। जैसे ही अच्छी तरह पानी को उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और इसकी जो आंच है वो मीडियम से लो वाली कर देंगे। और इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करना और ना ही हमने इसके अंदर घी या ऑयल इस्तेमाल करना है, क्योंकि पाए के अंदर पहले ही काफ़ी मिकदार में चिकनाई होती है। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे हमने इसको छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से ये देखें हाई फ्लेम पे पाए हमारे पकने स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से थोड़ा सा लो वाला कर दूंगा और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे के बाद पाए हमारे किस कंडीशन में होंगे तो फिर हम चेक करेंगे। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है, तो आंच हमने कर दिया है इसकी मीडियम से भी लो वाली। तो मिलते हैं तकरीबन 4 घंटे के बाद। पायों को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार पाए हमारे पक रहे हैं। तो ये देखें इसके ऊपर हल्का हल्का सा घी आना भी स्टार्ट हो चुका है। ये देखें हमने इसके अंदर ना ही घी इस्तेमाल किया है और ना ही ऑयल इस्तेमाल किया है। तो 3 से 4 घंटे के बाद ये देखें पाए इस कंडीशन में आ चुके हैं।
पानी भी पायों का काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और इसकी जो बोटी है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, काफ़ी हद तक पाए हमारे गल चुके हैं। तो अभी मैं इसको फिर से कवर करूँगा और अभी हम इसको 1 घंटे के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। बीफ पायों को दोबारा कवर किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। टोटल टाइम हमने इसको तकरीबन 4.5 से 5 घंटे पकाया है मीडियम से लो फ्लेम पे। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हमारे जो पाए हैं वो तैयार हुए हैं। मलाई जैसे नरम, तो देखते ही मुंह में पानी आ जाए। माशाल्लाह से पाए बहुत ही शानदार तैयार हुए हैं। इसकी खुशबू भी बड़ी ही शानदार। और ये देखें कैसे गोश्त जो है वो हड्डियों से अलहदा हो रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बड़े पाए बनाना सिखाए हैं, इस तरीके से अगर आप ईद उल अज़हा पर बड़े पाए तैयार करेंगे तो माशाल्लाह से उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कल फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।